तो देखो वापस से हम फिर वोकेबलरी पे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको भेज भी दिए हैं, ठीक है। प्रोडिगल, प्रोडिगल क्या होता है बताइए, बोलो। प्रोडिगल होता है खर्चीला, अपव्ययी, जो बहुत ज़्यादा धन खर्च करता हो। तो यहाँ ध्यान देंगे, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं लेविस, LAVISH। लेविस मीन्स क्या होता है? खर्चीला, ठीक है। और जो व्यक्ति खर्चीला होता है उसको हम स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्पेंड थ्रिफ्ट। और ऐसा व्यक्ति जो खर्चीला है वो वेस्टफुल है। खर्चीला, इस पे एक वन वर्ड भी जोड़ लेंगे आप कि वन, एक व्यक्ति, हु मीन्स जो कि, स्पेंड्स मनी, recklessly, एक व्यक्ति जो कि धन खर्च करता हो। कैसे करता हो? लापरवाही पूर्वक। एक ऐसा व्यक्ति जो लापरवाह पूर्वक धन खर्च करता हो, क्या कहलाएगा? बोलिए। स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट। तो प्रोडिगल का मतलब होता है अपव्ययी, जो बहुत ज्यादा धन खर्च करता हो। दैट इज कॉल्ड लेविस, स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल। प्रोडिगल आपके सामने दिया हुआ है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टफुल। क्या हो जाएगा? वेस्टफुल। हाँ, नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं हम। हर्डल। देखो जीवन में बहुत सारी हर्डल्स हैं, उनको हमें फेस करना है। हर्डल का मतलब क्या होता है? बाधा, मुसीबत। यहां ध्यान देंगे आप। ऑब्स्टाकल, ऑब्स्टाकल का मतलब बाधा, मुसीबत, ठीक है। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब भी क्या होता है? बाधा, रुकावट, अड़चन जिसको हम बोलते हैं। ऑब्स्टाकल, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब भी, ठीक है। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप किसी को बाधित कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रैक्शन, ऑब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अड़चन। OBSTRUCTI, ऑब्स्ट्रैक्शन, अड़चन, बाधा, रुकावट। अब देखो स्पेलिंग मिस्टेक का भी बहुत अच्छा वर्ड है। एक्चुअल में वर्ड क्या होता है समझिए। वर्ड होता है हिंडर, HINDER। हिंडर का मतलब है एक तरह से रुकावट, रोकना, बाधा उत्पन्न करना। अब रोकोगे तो आप क्या करोगे? ऑब्स्ट्रैक्ट करोगे। आप किसी चीज को रोकोगे तो आप उसमें इम्पीड करोगे, IMPED, इम्पीड, रोकना, बाधा, अड़चन पैदा करना। देखो हिंडर में स्पेलिंग क्या लिखवाई है मैंने? HINDER, लेकिन जैसे ही मैं इसको हिंड्रेंस लिखूंगा, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो स्पेलिंग चेंज हो जाएगी और हम लिखेंगे इसके लिए क्या? HINDRANCE, हिंड्रेंस। HINDRANCE, हिंड्रेंस का मतलब अड़चन, रुकावट, बाधा। तो so many obstacles in life and we are to face them eventually. So many impediments
ठीक है, जीवन में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, परंतु हमें इवेंचुअली वी आर टू फेस देम, हमें उनका सामना करना है। ठीक है, तो हर्डल, हर्डल का मतलब रोड़ा, अड़चन, रुकावट। अच्छा, एक वर्ड भी होता है हिंडर, रेस से रिलेटेड, हेम्पर। हेम्पर का मतलब भी क्या होता है, आप किसी चीज में अड़चन पैदा कर रहे हो, बाधा उत्पन्न कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको हम, हेम्पर, HAMPER, हेम्पर। बाधित करना, अवरोध पैदा करना, रुकावट। ठीक है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, CPO, MTS और भी जो भी एग्जाम्स है, KVS, ठीक है, DSSB में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं कि अत्यधिक बारिश ने बचाव कार्य को बाधित कर दिया। तो इसमें जो बेस्ट वर्ड यूज होता है वो हेम्पर शब्द का यूज। किसका यूज किया करो आप, हेम्पर। तो मैंने कहा कि एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब अत्यधिक, रेन, या मैं यूं भी कह सकता हूं, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या होता है एक्सेसिव की बजाय, हैवी रेन, यानी भारी बारिश ने, ठीक है, भारी बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन, भारी बारिश ने बचाव कार्य को, अब वो ऑप्शन देगा डिस्टर्ब, डिस्टर्ब कर दिया, नहीं, किस वर्ड का यूज करेंगे हम, हेम्पर्ड। तो बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका अपन फिल इन द ब्लैंक्स में भी यूज करेंगे कि एक्सेसिव रेन, अत्यधिक बारिश ने, हैवी रेन, अत्यधिक बारिश ने, हेम्पर्ड, बाधित कर दिया, रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बचाव कार्य है उसको क्या कर दिया, बाधित कर दिया, किसने, अत्यधिक बारिश ने। तो HAMPERED, हेम्पर्ड। तो हर्डल मीन्स क्या होता है, बाधा, रुकावट, ऑब्स्टाकल, ठीक है। लिख लिया आपने सभी ने, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। हर्डल का मतलब वापस से देख लें आप, ऑब्स्टाकल, बाधा, इंपेडिमेंट, इंपीड से बन गया इंपेडिमेंट, बाधा का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, अड़चन, बाधा का मतलब है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस स्पेलिंग मिस्टेक का भी बहुत अच्छा वर्ड है, हिंडर में HINDRANCE हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं हम, कैटास्ट्रोफी। देखो कैटास्ट्रोफी होता है एक भयंकर त्रासदी, विनाश, क्या होता है, भयंकर त्रासदी या विनाश। क्या बोलेंगे हम इसको, कैटास्ट्रोफी। कोई के जीवन में बहुत भयंकर भूचाल, कोई त्रासदी आ गई, विनाश हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कैटास्ट्रोफी सही है। तो देखेंगे क्या क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं कैटास्ट्रोफी के लिए। अगर विनाश है, भूचाल आ रहा है कोई के जीवन में, तो ये वो हो गया क्या, कैलेमिटी। कोई के जीवन में घनघोर विपत्ति आ जाए, मुसीबत में और मुसीबत आ जाए, तो वो क्या हो गया, कैटास्ट्रोफी, कैलेमिटी। बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कैलेमिटी, ठीक है। ट्रेजेडी, भाई जब भयंकर क्या आ रही है, तबाही आ रही है, विनाश हो रहा है, तो कैलेमिटी है, वो ट्रेजेडी है, ठीक है। डिजास्टर,
इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेजेडी, TRAGEDY, ट्रेजेडी। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक डाउन करनी है तो वोकेबलरी को बिल्कुल हिस्सा बना लीजिए आप। जब वोकेबलरी अच्छी हो जाए तो अपनी रीडिंग को पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि शब्द होते हैं तो इंग्लिश समझ आती है। तो ट्रेजेडी, एक एकम्प्लिस। देखिए एकम्प्लिस का मतलब होता क्या है? एकम्प्लिस का मतलब होता है एक तरह से पूरा करना, प्राप्त करना, अचीव। आपने कोई काम पूरा कर लिया और आप उसमें सफल हो गए हैं तो सक्सेड भी कह सकते हैं एकम्प्लिस। अचीव, प्राप्त करना है, सफल होना। SUCC, गलत स्पेलिंग लिख गया मैं, SUCCED, सक्सेस, सफल हो। इसी से हम एक नया वर्ड बना सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एजुकेट से एजुकेटेड, शिक्षित, एनॉय से एनॉयड, नाराज। तो इससे हम एक नया वर्ड बना सकते हैं, दक्ष, एकम्प्लिस्ड इन। अगर आप किसी चीज में निपुण हैं, एकम्प्लिस्ड हैं, एक्सपर्ट, क्या है? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को हम क्या बोलते हैं? स्किलफुल। इसी को हम क्या बोलते हैं? टैलेंटेड। और जो व्यक्ति टैलेंटेड है वो है डेक्स्ट्रस, और जो व्यक्ति निपुण है उसको हम बोलते हैं वर्चुओसो। देखो वर्ड इसलिए बताने पड़ते हैं कि अगर मैं इतने सारे वर्ड्स नहीं बताऊंगा तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। अब कंपटीशन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चुकी है। आपको वर्ड आता है, झटका पहुंच जाता है कि जो आपने एक वर्ड याद किया था वो ऑप्शन में नहीं है। तो सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए, इसलिए तो मैं बार बार लिखवाता हूँ। एकम्प्लिस्ड, दक्ष, एक्सपर्ट, स्किलफुल, टैलेंटेड, डेक्स्ट्रस, वर्चुओसो, अडेप्ट। सारे वर्ड पढ़ा है, बार बार रिपीट करोगे आप। अडेप्ट, डेप्ट, प्रोफिशिएंट, पास्ट मास्टर। तो ये सब किसके लिए हैं? तो एकम्प्लिश का मतलब तो अचीव होता है, पूरा करना, यानी कोई चीज में आप सफल होना। इससे हम एक नया वर्ड भी बना सकते हैं, एकम्प्लिश्ड, दक्ष, निपुण, एक्सपर्ट, स्किलफुल, टैलेंटेड, डेक्स्ट्रस, वर्चुओसो, प्रोफिशिएंट, डेप्ट, अडेप्ट। लिख लिया सभी ने? इनॉर्मस, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला वर्ड। इनॉर्मस क्या होता है बताइए? इनॉर्मस होता है विशाल, बड़े आकार का। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? विशाल, ह्यूज। क्या होता है? ह्यूज, HUG, ह्यूज, विशाल, बड़े आकार का, कॉलोसल। इमेंस, इमेंस का मतलब भी क्या होता है? बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, इमेंस। इसी को हम इसी सेंस में यूज कर सकते हैं, ट्रेमेंडस। इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम यू आर टू मेक ट्रेमेंडस एफर्ट्स। यदि आपको इस परीक्षा को क्रैक करना है तो आपको बहुत सारे, बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस एफर्ट्स करने होंगे।
अब जैसे मैं आपको वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ, तो फॉर वोकेबलरी इन्हांसमेंट इट नीड्स अ ट्रेमेंडस एफर्ट्स, सॉरी इट नीड्स ट्रेमेंडस एफर्ट्स। किसकी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। तो विशाल काय, बड़े आकार का, ह्यूज, उसे हम क्या बोलते हैं? इनॉर्मस, इमेंस, विशाल। प्रीसाइज, सटीक, एकदम सही। प्रीसाइज का मतलब क्या होता है? एकदम सटीक यानी सही। अब सही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीसाइज को एग्जैक्ट, करेक्ट, एक्यूरेट। बार बार वीडियो चला के देख लिया करो, वर्ड्स याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करो। एक्यूरेट, एक्यूरेट, प्रीसाइज, सटीक। बी बिल्डर, अभी स्टेनो में पूछा गया था, एसएससी स्टेनो में, बी बिल्डर का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, घबराना, हड़बड़ाहट हो जाती है ना, जिसको घबराहट बोलते हैं, घबराहट हो जाना, बी बिल्डर। क्या बोलेंगे? बी बिल्डर। बी बिल्डर का मतलब घबरा जाना। घबराने का मतलब है आप क्या हो गए? कंफ्यूज, परप्लेक्स, घबराहट हो जाना, परप्लेक्स, कंफ्यूज। और बोलिए, बैफिल। बैफिल मीन्स भी क्या होता है? घबरा जाना, हड़बड़ाहट हो जाना, बैफिल, BAFFLE, बैफिल। डिस्टर्ब तो नहीं ले सकते, मेन तो यही वर्ड होते हैं, कंफ्यूज हो जाना। डिस्टर्ब ले सकते हैं लेकिन दूर का वर्ड है, परप्लेक्स। क्या वर्ड यूज करेंगे हम? परप्लेक्स। कैमोफ्लाज, CAMOUFLAGE, ये भी स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया अभी रिसेंटली एसएससी में। ये सभी एग्जाम्स के लिए एक्चुअल में, ये तो बोल देते हैं हम एसएससी, जनरल इंग्लिश है, इसको आपने पढ़ लिया, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, कैमोफ्लाज, CAMOUFLAGE, स्पेलिंग याद करेंगे सबसे पहले। और वन वर्ड भी बनता है इसमें। आपने अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचान मतलब छिपा लिया। आपने फिल्म देखी है जैसे अमरीश पुरी है, तो एक विलेन के रूप में आपने देखा होगा, जबकि उन्होंने अपनी वास्तविक छवि को, अब आपको तो ऐसा लगेगा कि भाई वो क्या है, मतलब खलनायक है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी है। तो आपने अपनी रियल आइडेंटिटी को छिपा लिया, तो भेष बदल लिया आपने। क्या बदल लिया? भेष, तो उसको डिसगाइज बोलते हैं। अब इस पर एक वन वर्ड भी बनता है, लिख लें आप। टू कंसील, कंसील का मतलब छिपाना। द रियल आइडेंटिटी, वास्तविक पहचान को छिपाना। वन वर्ड में जोड़ दे एक वर्ड को और आप, कैमोफ्लाज, FLAGE, वास्तविक पहचान को छिपाना। अब आपने वास्तविक पहचान छिपा ली तो आपने क्या किया? डिसगाइज, भेष बदल लिया। क्या कर लिया? भेष बदल लिया। इस भेष बदलने को ही हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। नोट कर लिया सभी ने?
टू कंसील द रियल आइडेंटिटी, वास्तविक पहचान को छिपाना। नेक्स्ट, एडवर्सरी, इसको बताने की जरूरत है क्या, बताइए आप। एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी। क्या होता है, ओपोनेंट, OPPONENT, ओपोनेंट बोलेंगे हम इसको। इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का मतलब भी क्या होता है, प्रतिद्वंदी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, राइवल। देखो बार बार अगर वर्ड को आप लिखेंगे तो वर्ड याद होगा। ओपोनेंट हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, राइवल हो गया, और तो बोल ही नहीं रहे आप। आर्क राइवल भी होता है, कोई आपका ध्रुव विरोधी है। ठीक है, हाँ ले सकते हैं। अब प्रतिद्वंदी को हम नेमेसिस भी बोलते हैं, नेमेसिस। और नेमेसिस का एक दूसरा अर्थ होता है सजा, पनिशमेंट, नेमेसिस बोलते हैं। अब जो व्यक्ति हमारा प्रतिद्वंदी है, ध्रुव विरोधी है, तो उसको हम एंटेगनिस्ट भी बोलेंगे, एंटेगनिस्ट, ANTAGONIST, एंटेगनिस्ट, प्रतिद्वंदी, ध्रुव विरोधी, नेमेसिस। पहले बता रखा है अच्छे से प्रीवियस सेशन के अंदर। ओपोनेंट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओपोनेंट। ठीक है, और बाद में बता देंगे क्योंकि वर्ड्स पूरे करने आज। एरुडाइट, एरुडाइट होता है विद्वान। क्या होता है, विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, तो ज्ञानी व्यक्ति को हम क्या क्या बोलेंगे, बताओ आप। लेटर्ड, आर यू लेटर्ड लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह विद्वान हो। ये पास्ट पार्टिसिपल है, कहीं आप सोचे कि लेटर्ड पत्र अर्थ निकालें आप। आर यू लेटर्ड, क्या तुम विद्वान हो। ठीक है, लेटर्ड को हम बोलते हैं अलर्न्ड मैन, एक विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। अब जो व्यक्ति ज्ञानी है वो क्या है, अ नॉलेजेबल पर्सन, KNOWLEDGEABLE, अ नॉलेजेबल पर्सन। और जो व्यक्ति ज्ञानी है, विद्वान है, नॉलेजेबल है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बौद्धिक व्यक्ति बोलते हैं, एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। और जो व्यक्ति विद्वान है उसको हम बोलते हैं स्कॉलरली, अ स्कॉलरली पर्सन। अ स्कॉलरली पर्सन। एक विद्वान व्यक्ति, लेटर्ड, अ लर्न्ड मैन, अ नॉलेजेबल पर्सन, एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, स्कॉलरली पर्सन, एक विद्वान व्यक्ति। इसी पे एक मुहावरा होता है, अ मैन ऑफ लेटर्स, ईडियम जोड़ ले भाई आप। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है, ये नहीं है साहित्य वाला व्यक्ति, लेटर में क्या लगाने पर, एस लगाने पर। अ मैन ऑफ लेटर्स, एक विद्वान व्यक्ति। अ लिटरेरी पर्सन, कैसा व्यक्ति, एक साहित्यिक व्यक्ति, साहित्यिक उसे ही कहेंगे जिसको नॉलेज है, अ लिटरेरी पर्सन।
इरूडाइट बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कॉलरली क्या हो जाएगा? अ लिटरेरी पर्सन। बात वही है, तो ये आंसर हो जाएगा। पेरिलस, पेरिलस मीन्स क्या होता है? बताओ जल्दी से। खतरनाक। इसमें भी कुछ पता सोचने की जरूरत पड़ रही है क्या? पेरिलस का मतलब खतरनाक, डेंजरस। ठीक है। नेक्स्ट वन, असॉल्ट। असॉल्ट होता है हमला, रिपीटेड इनकर्शन। असॉल्ट होता है हमला, जिसको हम बोलते हैं इनकर्शन। इनकर्शन मीन्स क्या होता है? हमला, रिपीटेड इनकर्शंस, लगातार हमले। ऑनस्लॉट, अटैक। ऑनस्लॉट बोलते हैं, अटैक बोलते हैं। और इन्वेड शब्द से बन गया इन्वेशन। इन्वेड मीन्स तो क्या होता है? हमला करना, INVAD। ये तो वर्ब है, हमला करना। इससे बन गया इन्वेशन, हमला। असेल, ASSAIL। असेल मीन्स भी क्या होता है? हमला। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अटैक, ये दिया हुआ है। इनकर्शन, ऑनस्लॉट, अटैक। इन्वेड मीन्स हमला करना होता है। असेल, असेल वर्ब भी होती है और असेल नाउन भी होती है, दोनों में यूज करते हैं। आगे पढ़ाऊंगा मैं। नेक्स्ट वन, कोर्स। कोर्स का मतलब खुरदरा। खुरदरा का मतलब है जो रफ है, जो मतलब कोमल नहीं है, ठीक है, स्मूथ नहीं है। तो कोर्स का एंटोनिम्स तो क्या होता है? इसका बहुत पूछा जाता है, स्मूथ या फाइन। ये तो एंटोनिम्स है इसके। डेलिकेट, जो नाजुक है, कोमल है, सॉफ्ट है एक तरह से। तो कोर्स का क्या सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रफ, नॉट फाइन, जो सुंदर नहीं है, खुरदरा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? रफ। वो एंटोनिम्स है उसके, ठीक है। दैट इज नॉट फाइन इज कॉल्ड कोर्स। वेनिस, वेनिस क्या होता है? गायब होना। क्या होता है? गायब होना, डिसअपियर। रोल अवे, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। रोल अवे का मतलब भी क्या होता है? गायब हो जाना। एकदम से आप गायब हो गए तो रोल अवे हो गए। वेनिस, VANISH। नेक्स्ट, जूडिशस। हमें क्या है? विवेकशील बनना है। विवेकशील, बुद्धिमान, समझदार। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वाइज। क्या हो जाएगा? वाइज। वाइज का मतलब बुद्धिमान, विवेकशील, समझदार। नेक्स्ट, लेथल। लेथल मीन्स क्या होता है?
जानलेवा, घातक, हानिकारक। ठीक है, तो जो घातक होता है वो जानलेवा, फैटल। अब जो भी चीज घातक होगी वो हम पे क्या डालेगी, विपरीत प्रभाव। अगर प्रपोजिशन पूछ भी ले, टू, फैटल टू, डेडली टू, डेडली मीन्स घातक, जानलेवा। और जो जानलेवा है वो क्या है, वेरुलेंट है, हार्मफुल। इस पे वन वर्ड भी बनता है, वो भी नोट कर लेंगे वन वर्ड में आप। क्या लिखेंगे, दैट विच कॉजेज डेथ, कोई भी चीज जो मृत्यु का कारण बनती हो। कोई बीमारी है, किसका कारण बन रही हो, मृत्यु का, तो क्या कहलाएगी, फैटल डिजीज। या दैट विच एंड्स, ऐसी कोई भी चीज, दैट विच एंड्स इन डेथ, जो अपना अंत किस में करती हो, डेथ में। जैसे कोरोना जानलेवा बीमारी है, तो इसका अंत किस में होता है, मृत्यु में। तो ऐसी बीमारी को वन वर्ड पूछा जाता है इस पर, लेथल। और ये नहीं मिले ऑप्शन में तो क्या मिलेगा, फैटल, जानलेवा। आप यूज करके नहीं पढ़ते, आप प्लीज वार्ड योरसेल्फ, कृपया अपना बचाव करें ऑफ कोरोना वायरस। बिकॉज, क्योंकि, मैंने कहा कि अपना क्या करें, बचाव करें, किससे, कोरोना वायरस से। बिकॉज, क्योंकि, इट इज अ फैटल डिजीज, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेडली। नेक्स्ट वन पर चलते हैं हम। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन। तो क्या हो जाएगा दुश्मन का, फो, फो मीन्स क्या होता है, दुश्मन। एनिमी, एनिमी क्या होता है, दुश्मन। अब जो दुश्मन है वो हमारे क्या है, इनिमिकल। और दुश्मन भी हमारे क्या होगा, विपरीत होगा, अपोजिट होगा। अगर अनफ्रेंडली के बाद भी प्रपोजिशन पूछ लिया जाए तो क्या आएगा, टू। और वैसे एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है, टर्न हॉस्टाइल टू। कोई पहले आपका मित्र हुआ करता था, अब वो दुश्मन निकल आया, तो कौन सा वर्ड यूज किया करो, टर्न हॉस्टाइल टू। ठीक है, माई क्लोज यानी माई इंटीमेट फ्रेंड हैज टर्न्ड हॉस्टाइल टू मी। माई इंटीमेट फ्रेंड हैज टर्न्ड हॉस्टाइल टू मी, यानी जो मेरा घनिष्ठ मित्र है वो मेरा क्या निकल आया, दुश्मन निकल आया, यानी दुश्मन हो गया है। नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट वन पे आयर। आयर मीन्स होता क्या है, गुस्सा, एंगर। आयर मीन्स क्या होता है, गुस्सा। आई आर ई, आयर, आई आर ई। तो बताओ मैंने गुस्से के लिए क्या क्या वर्ड बताए थे आपको, लिखो एक बार आप। आई आर ई,
एक तो होता है रेज, RAGE, दूसरा वर्ड एंगर, तीसरा वर्ड फ्यूरी, FURY, नेक्स्ट वर्ड रात, WRATH, रिसेंटमेंट। मैंने क्या कहा है, वोकेबलरी को आप बार बार लिख के पढ़ा करो। आयर मीन्स क्या होता है, गुस्सा। गुस्से को हम क्या बोलेंगे, एंगर। क्या बोलेंगे, एंगर। गुस्से को हम क्या बोलेंगे, रिसेंटमेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, रात, फ्राउन, फ्यूरी, इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मीन्स भी क्या होता है, गुस्सा। एंगर हो गया, रिसेंटमेंट हो गया, रात हो गया, फ्राउन हो गया, फ्यूरी हो गया। ठीक है, जहां गुस्सा होगा वहां क्या है, डिस्प्लेजर। गुस्से में क्या होता है, असंतोष मिलता है, डिससेटिस्फैक्शन भी लिख सकते हैं। आया, रात, एंगर, करेक्ट आंसर हो गया। लिख लिया सभी ने। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रमुख। फिर प्रॉब्लम हो गई उसमें, चलो उसको दोबारा लो। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रमुख। चलो वैसे ही चलने देंगे इसको, कोई नहीं। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रमुख। तो प्रमुख के लिए लिख के बताओ आप क्या क्या होते हैं। प्रमुख, प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट होता है प्रमुख। तो एमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। प्रतिष्ठित। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध यानी फेमस। क्या कहेंगे हम, फेमस, FAMOUS, फेमस। और जो प्रसिद्ध होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेनाउंड। इलस्ट्रियस,
पहले बताए हुए हैं आपको। एमिनेंट का क्या हो जाएगा? फेमस। ठीक है। और जिस भी वर्ड का अर्थ प्रसिद्ध होता है उसके बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? फॉर। लेकिन पॉपुलर के बाद फॉर नहीं आएगा, पॉपुलर के बाद विद आएगा। और यहां क्या आएगा? फॉर, फॉर। ठीक है, नेक्स्ट वन, स्काउंड्रल, दुष्ट, बदमाश। हाँ, जिसको अपन विलन बोलते हैं, क्या? रास्कल, रोग, बदमाश। नेव, बदमाश। दुष्ट बदमाश जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्काउंड्रल। तो क्या हो जाएगा? रास्कल। क्या हो जाएगा? रास्कल। RASCAL। स्पेलिंग गलत लिख रखी। डेस्टार्ड, डेस्टार्ड होता है कायर, डरपोक। क्या होता है? कायर या डरपोक। फियरफुल, अफ्रेड, भयभीत। क्रेवन, क्रेवन मीन्स भी क्या होता है? कायर या डरपोक। टिमेरस, अगर इनको याद करना है तो आप इनको या तो यूज करो, यूज तो आप कहाँ करते हो, तो इनको बार बार लिखा करो। टिमेरस, कौन कौन से जो वर्ड पढ़ा दी उनको लिख दो। टिमेरस मीन्स भी क्या होता है? कायर। टिमिड मीन्स भी क्या होता है? कायर। और नहीं बोल रहे हैं आप आगे? और वर्ड्स नहीं बताए? अ कॉवर्डली पर्सन, एक कायर आदमी। तो डेस्टर्ड का मतलब क्या होता है? पुसिलैनिमस भी होता है। अफ्रेड, भयभीत हो जाएगा, जो डरा हुआ है। हाँ। नेक्स्ट, कट डाउन। कट डाउन मीन्स क्या होता है? कटौती करना। कटौती, कट डाउन स्मोकिंग, धूम्रपान को कम कर दीजिए। इसमें हम क्या करते हैं? रिड्यूस, कम करना, कटौती करना। कर्टेल, कटौती करना। कटौती करोगे तो डिक्रीज करोगे आप। कटौती करना। डिमिनिश, कटौती करना। अच्छा, दो वर्ड होते हैं, ड्विंडल। ड्विंडल तो होता है घटाना, कम करना, ड्विंडल। और स्विंडल होता है धोखा देना। ये दोनों वर्ड आते हैं एग्जाम में, SSC में। स्विंडल का मतलब होता है हुडविंक। हुडविंक का मतलब धोखा देना, डिसीव। रिड्यूस, कम करना, कर्टेल, डिक्रीज, डिमिनिश, ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब घटाना और स्विंडल का मतलब होता है हुडविंक, धोखा देना। लिख लिया? आप चाहे तो यूज करके पढ़ सकते हैं। आई एम मलिंग, मैं विचार कर रहा हूं। टू कट डाउन स्मोकिंग, मैं धूम्रपान में कटौती करने का विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं। आई एम मलिंग, मल में सोचना। टू कट डाउन स्मोकिंग, धूम्रपान में
कटौती करने का सोच रहा हूं, बिकॉज क्योंकि इट इज एडवर्सली अफेक्टिंग माई हेल्थ, क्योंकि ये मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। अभी मैंने एडवर्सली का प्रयोग पढ़ाया भी था आपको। एडवर्सली का मतलब नेगेटिवली, अनफेवरेबली। तो आई एम मलिंग, मैं विचार कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ टू कट डाउन, कटौती करने की, स्मोकिंग धूम्रपान में, बिकॉज क्योंकि इट इज एडवर्सली, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है, एडवर्सली अफेक्टिंग कर रहा है। तो वोकेबलरी का ही तो खेल है पूरी अंग्रेजी समझने में। मेरे खुद के टीचर के एग्जाम आया था 2nd ग्रेड में, कट डाउन, और ऑप्शन में क्या था, कर्टेल। 1 सेकंड में आंसर दे दिया मैंने। ये कोई हाई फाई वर्ड नहीं है, फ्रेजल वर्ब है। कट डाउन ये नहीं है कि नीचे काटना। कंसीट, ये वर्ड मैंने पढ़ा दिया आपको। अहम, घमंड, प्राइड, ईगो। कंसीट से ही तो कंसीटेड बना है। एक कंसीट भी जो एक वर्ड और अर्थ और होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। प्राइड, गर्व। ह्यूमिलिटी, क्या होता है ह्यूमिलिटी? विनम्रता। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। पोलाइटनेस, मॉडेस्टी। क्या हो जाएगा आंसर? मॉडेस्टी, MODESTY। लिखो जल्दी से, पोलाइटनेस, मॉडेस्टी। नेक्स्ट वन, मैगजिम। ये कहावतें होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, इसको हम बोलते हैं एडिज। प्रोवर्ब। मैक्सिम का मतलब क्या होता है? कहावत। ओल्ड सेइंग, ट्रेडिशनल सेइंग। कहावतें, प्रोवर्ब। लिख लेना। प्रीकैरियस, प्रीकैरियस। प्रीकैरियस क्या होता है? असुरक्षित, अनसेफ, पेरिलस। क्या हो गया? पेरिलस, खतरनाक ही होता है। अनसेफ, इनसिक्योर, और प्रीकैरियस। डोंट टेक दिस पिल बिकॉज इट मे बी प्रीकैरियस। इस टैबलेट को मत लीजिए क्योंकि ये आपके लिए प्रीकैरियस हो सकती है, अनसेफ हो सकती है, अनप्रोटेक्टेड। आज मेरिट जाने के पीछे टेक्नोलॉजी भी है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है, हर टॉपिक के वीडियो डले हुए हैं। उनको खाना बनाते समय, सफ़र करते समय, एक तो गाना सुनने वाले होते हैं, वो तो कुछ करते नहीं हैं, तो वो वैसे ही रट जाती हैं चीज़ें। अभी कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैंने कहा तुमने ये वर्ड्स याद कहाँ से? बल सर आपने उस पर करवा रखे हैं, बल रिपीट कर करके देख लेते हैं। तो इससे भी मेरिट क्या है? अब आपने कोई पॉलिटी का ही कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है ना, तो इसलिए मेरिट बहुत ज़्यादा जा रही है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो कहीं भी नहीं टिक पा रहा है क्योंकि इसके पास अच्छा कंटेंट है और वो भी उसको क्या है, रिपीट करने का मौका मिल रहा है। समझ रहे हो ना आप? अब ये क्लास आप चाहे जब 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितनी बार, जब बार बार सुनोगे आप प्रीकैरियस, असुरक्षित, अनसेफ, अनसेफ, तो आप जट क्या है। और आज जितनी भी ये मेरिट आने वाले समय में मेरिट्स
का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, तो उसके पीछे भी एक रीजन ये भी है। चेस्ट, चेस्ट का मतलब क्या होता है? प्योर, पायस, वेरी गुड वेरी गुड, रिलीजियस, सैक्रेड, वेरी गुड भाई चौधरी जी अच्छा कर रहे हैं। पवित्र, डिवाउट, प्योर, चेस्ट पवित्र, धार्मिक, फिर आपको एंटोनिम्स पढ़ाएंगे, अभी ईडीएम भी शुरू कर देंगे, क्विज चलेंगी और बाकी का नोट्स पे डाल ही देते हैं। और आपको अभी ऐप से जोड़ लेंगे जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें आपको अच्छा कंटेंट और मैं डालना शुरू कर दूँगा, तो आप जुड़ जाना उससे। क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको बीच बीच में कुछ क्लासेज जब देखने को मिलेंगी। तो पायस, रिलीजियस, सैक्रेड, डिवाउट, प्योर। टैसिटम, शांत, रिजर्व्ड, वॉल्यूबल तो बातों नहीं हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। टैसिटम का मतलब मौन, शांत। एक्मी, एक्मी क्या होता है? सबसे ऊंचा बिंदु, वर्टेक्स, कल्मिनेशन, ये सबसे ऊंचा बिंदु बनता है। पराकाष्ठा होती है कोई चीज की, पिनेकल, बोलिए, जेनिथ, अपेक्स, वेरी गुड वेरी गुड, अपोगी। आप कहोगे इनमें तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। मैंने कहा ना कि दिक्कत हो सकती है भाई। क्लाइमैक्स पे आप पहुंच गए, ये चरम बिंदु होता है क्लाइमैक्स। उच्च बिंदु का मतलब चरम सीमा जो होती है, ठीक है, जीवन की जो बिल्कुल चरम सीमा पे आप कोई भी चीज है जो बिल्कुल अपने आखिरी उस पे आ गई है स्टेज पर, चरम सीमा, तो फुलनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फुलनेस, चरम सीमा। हो गई दिक्कत, इसलिए वर्ड्स के बारे में डिटेल आना जरूरी है। अब सर्वोच्च को बोलने को तो हम सरमाउंट, वो पैरामाउंट भी बोल देते हैं सर्वोच्च को, सर्वोच्च को हम सुप्रीम बोल देते हैं। जब ही तो लिखा आता है द अपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में, तो शीर्ष न्यायालय के क्षेत्र में वो क्या है? तो फुलनेस होता है, इसमें पूर्णता आ जाती है, फिर कुछ बचता नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई और न्यायालय थोड़ी बचता है, तो फुलनेस ही चरम बिंदु हो गया, क्लाइमैक्स जिसको बोलते हैं। कंपैशन, क्या होता है कंपैशन का मतलब? नहीं आता। हमें गॉड के कंपैशन में विश्वास करना चाहिए। दया, मर्सी, दया, जिसको हम रहम बोलते हैं, रहम या दया, तो हमें गॉड के कंपैशन में, इस पर की काइंडनेस, दयालुता में, लीनियंसी, कोर्ट ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया, द कोर्ट डिडंट शो एनी लीनियंसी ऑन हिम, कोर्ट ने उस पर कोई रहम नहीं बरता। तो जो लीनियंसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रहम, दया, उसको कंपैशन बोलते हैं, काइंडनेस। एंडेवर, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत अच्छा वर्ड है, याद कर लेना इसको। वेरी गुड। एंडेवर का मतलब होता है, एक तो इसकी स्पेलिंग याद करना है, स्पेलिंग ENDEAVOUR, एंडेवर।
प्रयास। एंडेवर मीन्स क्या होता है? प्रयास, एफर्ट, अचीवमेंट, नहीं अचीवमेंट तो नहीं ले सकते, खैर इसको परसिविरेंस, सॉरी परसिविरेंस। ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक में बताया था और इस पर वन वर्ड भी लिखवाया था कि कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के निरंतर प्रयास। एक आदमी असफल होने के बाद भी बावजूद बार बार प्रयास कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम? परसिविरेंस। तो इंडेवर का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? एफर्ट, प्रयास। नेक्स्ट वन, वेरासिटी, बताओ। सत्य, सत्य, ट्रुथ। इंसेसेंटली, लगातार। इंसेसेंटली का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है ना, अगले सेशन में इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता देंगे, अभी टाइम का अभाव है। कंटिन्यूअसली, लगातार, कल बता देंगे डिटेल में, अब तो इनको एक बार जेन्युइन, सच्चा, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, ओरिजिनल। क्या हो गया? ओरिजिनल। व्हाट इज द जेन्युइन प्राइस, व्हाट इज द ऑथेंटिक प्राइस ऑफ दिस सेल फोन, इस सेल फोन की ऑथेंटिक, वास्तविक, ओरिजिनल, रियल प्राइस क्या है? डेट्रीमेंटल पढ़ा रखा है मैंने, हानिकारक, हार्मफुल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या हो जाएगा? हानिकारक। नेक्स्ट वन, रिसेंड। रिसेंड क्या होता है बताइए आप? खंडन करना, कोई चीज को रद्द करना। क्या करना? रद्द करना। यानी कोई कानून वगैरह है उसको आपने रद्द कर दिया, अमान्य करना, इनवैलिडेट, इनवैलिडेट, एब्रोगेट। आगे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, टाइम का अभाव है। रिपील, तो कोई चीज का खंडन करना, अमान्य करना, इनवैलिडेट करना। ठीक है, और भी वर्ड है, एनल होता है, नलीफाई होता है, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो इतना याद कर लेना। काफी अच्छा वर्ड है रिसेंड, RESCIND। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का मतलब होता है जो बिल्कुल स्वस्थ है। कैसा है? स्वस्थ है, हेल्दी, चंगा जिसको अपन बोलते हैं, हेल्दी है, होलसम। जो हेल्दी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुब्रियस, होलसम। नेक्स्ट वन, लिख लिया सभी ने? जल्दी बोलो। नेक्स्ट, लैक्स, लापरवाह। लैक्स मीन्स क्या होता है? केयरलेस। हाँ, लैक्स मीन्स क्या होता है? लापरवाह, केयरलेस। अपीज, शांत करना। पैसिफाई, बहुत अच्छा वर्ड है लेकिन टाइम का अभाव है, नेक्स्ट डे पे मैं अच्छे से बताऊंगा। मॉलिफाई, ठीक है। अभी तो एक बार आप घर पे इनके रिपीट कर लेना, क्योंकि बाकी के जितने वर्ड्स हैं जो मैंने अच्छे से नहीं बताया उनको बाद में लेंगे डिटेल में। अपोजिट, भैया वो वाला अपोजिट नहीं है, स्पेलिंग देखो आप, CGL मेंस में पूछा गया है। अपोजिट, उपयुक्त, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, अपोजिट, APPOSIT। कंजूरर, C और लगा लो यहां, CON, स्पेलिंग गलत, CONJUROR,
RER, कंजूरर, जादूगर, एनचेंटर बोलते हैं इसको, क्या? एनचेंटर, जादूगर, विजार्ड, मैजिशियन, एनचेंटर, मैजिशियन, जादूगर। लिख लिया सबने? नेक्स्ट, कंटिगुअस, कॉन्टिगुअस का मतलब सटा हुआ। अजवाइनिंग, अजवाइनिंग का मतलब है सटा हुआ। बाद में कल बताऊंगा डिटेल, अजवाइनिंग कर लें आप, ठीक है? एक बार घर पे प्रैक्टिस तो करिए ना कि क्यूरियस, क्यूरियस विचित्र भी होता है, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, इनक्विजिटिव, जिज्ञासु, जो जानने का इच्छुक हो, जिज्ञासु, इनक्विजिटिव, बी इनक्विजिटिव इन केस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के मामले में जिज्ञासु बने। नेक्स्ट वन, डर्थ, कमी, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब कमी, शॉर्टेज, शॉर्टेज, कमी। नेक्स्ट, डिफाई, डिफाई मीन्स क्या होता है? चुनौती देना, चैलेंज। अब आप किसी को चुनौती दे रहे हो, ललकार रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? उसको डिसऑबे कर रहे हो। चुनौती देना, ललकारना, जो भी है। चलो, और नेक्स्ट डे पे करवाएंगे, धीरे धीरे ही बताएंगे वोकैबुलरी को। तो आज के लिए इतना ही।